हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, एमपी हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एमपी शासन और एमपी पीएससी के जो आवेदन किया था उसको यहां पे खारिज कर दिया गया। जी हां, उन्होंने जो आवेदन किया था उसको यहां पे खारिज कर दिया गया है एमपी हाई कोर्ट ने। इसकी डिटेल भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। और हमको एक बात ये बताना चाहिए कि इसमें जो एग्ज़ाम डेट जो जारी करी गई है वो एग्ज़ाम डेट भी आपको इसमें बताई जाएगी कि इन्होंने कौन सी एग्ज़ाम डेट, एक टेंटेटिव डेट जारी की गई है उसके बारे में आपको बताएंगे। और फ्रेंड, आपको ये ज़रूर इसमें बताना चाहेंगे कि जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है वो अपनी तैयारी यहाँ पे जारी रखे, क्योंकि इसकी जो डेट है वो कभी भी यहाँ पे जारी कर सकते हैं। और आयोग का तो काम ही ये है कि डेट पे डेट पोस्टपोन करना। इससे पहले भी 3 बार डेट पोस्टपोन हो चुकी है। एक डेट पोस्टपोन हुई थी वो नवंबर में हुई थी, दूसरी डेट जनवरी में होती, तीसरी अभी ये 3 मार्च की डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। इनका जो मंशा है वो एग्ज़ाम लेने की नहीं बनती है, बस इनका काम है डेट पे डेट बढ़ाना, ताकि स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई से डिस्टर्ब हो। और आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, कभी भी डेट जारी कर सकते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पे एक गुड न्यूज़ और निकल कर आ रही है कि यहाँ पे CSIR नेट, UGC नेट दिसंबर 2023 के कैंडिडेट को भी यहाँ पे मौका मिल सकता है। ऐसा मैं को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको मैं लाइव प्रूफ भी देने वाला हूँ कि इसमें आपको यूजीसी नेट और इनका भी मौका मिल सकता है। तो फ्रेंड, आपसे गुजारिश है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में शासन एवं एमपीपीएससी को राहत नहीं मिल रही है। इनको राहत नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिली, इसकी वजह देखिए कि एमपी हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मध्य प्रदेश शासन और एमपीपीएससी के आवेदन को यहाँ पे खारिज कर दिया है। ये आवेदन उन्होंने 6 फरवरी 2024 को दिए थे। आदेश के खिलाफ पेश किया गया था। इनको जो आदेश देना था उसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पे आवेदन पेश किया, इसलिए इस आवेदन को खारिज कर दिया गया। जस्टिस आनंद पाठक ने आदेश दिया था कि अतिथि शिक्षकों की आयु सीमा 10 साल की छूट प्रदान की जाए। कोर्ट ने यहाँ पे माना है कि मध्य प्रदेश शासन ने 6 अक्टूबर 2023 को आयु सीमा में 10 साल की छूट प्रदान की 10 साल की छूट प्रदान की गई थी। जो आदेश यहाँ पे जारी किया गया था वो आदेश अभी से लागू होगा, यानी कि जो 10 साल की जो गेस्ट फैकल्टी को यहाँ पे छूट दी गई थी वो इसी भर्ती से इनको लागू करना था यहाँ पे, और इन्होंने यहाँ पे लागू नहीं किया था। इस वजह से गेस्ट फैकल्टी ने यहाँ पे जो है पिटीशन लगाई थी और उसी पे ये पूरा मुद्दा उठ के आ रहा था। यहाँ पे आगे हम इसमें बात करते हैं। आगे देखते हैं कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता व अन्य को फॉर्म भरने की अनुमति प्रदान की थी। वही शासन का ये कहना है कि राज्य शासन का आदेश भविष्य में होने वाली परीक्षाओं पर लागू होगा। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया है। तो फ्रेंड देखिए, कोर्ट ने इसको यहाँ पे खारिज कर, ये कह रहे थे कि भविष्य में लागू करेंगे इस आदेश को, पर यहाँ पे ये यहाँ पे ये कह रहे कि अभी से लागू होगा, यानी कि जो एमपीपीएससी की जो भर्ती निकली थी उसी से यहाँ पे इसको लागू करना था इस नियम को। पर ये कह रहे कि भविष्य में जो एग्ज़ाम होगी उसको यहाँ पे लागू करेंगे। तो जो भविष्य में होने वाली थी उसको यहाँ पे आवेदन को इन्होंने यहाँ पे खारिज कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। आवेदन से स्पष्ट है कि राज्य शासन की मंशा ऐसे लोगों को राहत प्रदान करना है जिनकी आयु सीमा 48 साल से ज़्यादा है। अब फ्रेंड, जो 48 साल से ज़्यादा है, हम बात कर रहे हैं गेस्ट फैकल्टी की, क्योंकि मिनिमम जो मैक्सिमम एज रखी थी उस समय नोटिफिकेशन से जारी होने से पहले 48 साल की एज लिमिट रखी थी। पर 6 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसमें यह कहा गया कि गेस्ट फैकल्टी को यहाँ पे 10 साल की छूट दी जाए। ये बात यहाँ पे इन्होंने कही गई थी। तो आगे ये डिटेल हम इसमें देखेंगे कि इन्होंने जो आगे जो पिटीशन लगाई थी, यानी कि ऐसे ये आप ऊपर डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 58 साल के ST SC OBC और महिला अतिथि विधान की सामान्य श्रेणी के 53 वर्ष के अतिथि विधान इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। याचिकाकर्ता डॉक्टर रश्मि चौधरी की ओर से कोर्ट को ये बताया गया था कि उनकी आयु सीमा में यहाँ पे जो 53 साल थी, ऐसे उन परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने फॉर्म भरने की अनुमति दी है। अब फ्रेंड, आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी जो हाईकोर्ट का नोटिस जारी किया जिसकी वजह से खारिज किया गया, उसमें रश्मि चौधरी के अलावा और यहाँ पे किन किन कैंडिडेट ने यहाँ पे और याचिका लगाई गई थी, जिसकी वजह से वो जो एग्ज़ाम डेट है और वो पोस्टपोन हो गई है। आपको वो डिटेल भी देंगे, बस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, आगे डिटेल की ओर बढ़ते हैं।
तो चलिए फ्रेंड आगे डिटेल की ओर आते हैं। जैसे देखते हैं एमपी हाई कोर्ट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा में शामिल करे, हाई कोर्ट का आदेश है। अब हाई कोर्ट ने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आदेश दे दिया गया है यहाँ पे, और आगे लिखा है कि सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा की तिथि 3 मार्च 2024 निर्धारित की गई थी, लेकिन विगत सप्ताह से इसे फिर से अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस स्थिति के मद्देनज़र हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश यहाँ पे दिए हैं। अब फ्रेंड एक बात को यहाँ पे समझिए कि जो आप कह रहे हैं यहाँ पे अनिश्चितकालीन बढ़ा देगा, अनिश्चितकालीन का मतलब होता है कि टेम्परेरी तौर पे इस डेट को इन्होंने पोस्टपोन कर दिया गया है। फ्रेंड बहुत से जो कैंडिडेट है उनका मेरे पास कमेंट भी आ रहा था और ये कह रहे थे कि सर डेट को यहाँ पे क्या जो एमपीपीएससी की भर्ती थी उसको यहाँ पे क्या हटा दिया गया। हटाना मतलब निरस्त करने का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से हटा दिया गया, ऐसा कमेंट आ रहा था। पर ऐसा नहीं है, प्रॉपर तरीके से हटाने के बाद डेट पोस्टपोन करिए, यानी कि अनिश्चितकालीन करिए कि कभी भी इसका नई डेट को जारी कर सकता है। एग्ज़ाम को निरस्त यहाँ पे नहीं किया गया। एग्ज़ाम निरस्त करना अलग बात होती है और पोस्टपोन करना और अनिश्चितकालीन ये सब एक अलग बात होती है। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसमें हम, तो आगे हम आपको यहाँ पे इसमें डिटेल देंगे। तो डिटेल देंगे, आप देखिए यहाँ पे समझेगा यहाँ पे कि जबलपुर हाई कोर्ट ने एक याचिका का इस दिशा निर्देश का निराकरण कर दिया है कि यदि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा आयोजित करता है तो याचिकाकर्ताओं सहित अन्य समान प्रकृति के अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए। अब यहाँ पे समान प्रकृतियों का जो अभ्यर्थी है उनको भी शामिल किया जाए। इसका मीनिंग मैं आपको नीचे थोड़ी देर से बताने वाला हूँ। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें, और कौन कौन सा फैक्ट है और हम इसमें देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। इस दौरान याचिकाकर्ता बुरहानपुर निवासी पीयू चौहान, सुनील चौहान, खंडवा निवासी मुकेश गौर और नरेंद्र नीलकंठ की ओर से अधिवक्ता प्रवीण पवार ने पक्ष रखा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रश्मि चौधरी के अलावा और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पे पिटीशन लगाई है। तो देखिए बुरहानपुर ज़िले के, खंडवा ज़िले के हैं, इन्होंने यहाँ पे पिटीशन भी यहाँ पे लगाई है। तो आगे और हम इसमें बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने 18 जनवरी 2024 को नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। इन्होंने यहाँ पे नेट की परीक्षा क्या करना है, यहाँ पे क्वालिफाई यहाँ पे कर लिया गया। लिहाजा जिस तरह से राज्य स्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिस तरह से चयन परीक्षा की तारीख बढ़ा दी गई थी और पोर्टल को यहाँ पे खोला गया था। अब फ्रेंड यहाँ पे एक मेन बात को यहाँ पे समझ लीजिए जिसका आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि राज्य स्तर परीक्षा। अब राज्य स्तर पर परीक्षा है वो से कहते हैं एमपी सेट, और आपको पता है कि एमपी सेट का जो रिज़ल्ट आया था वो नवंबर महीने में आया था। और ये जो एग्ज़ाम जो डिले हो रही थी वो एमपी सेट की वजह से भी हो रही थी, क्योंकि जो एमपी सेट का रिज़ल्ट है उन्होंने टाइम पे जारी कर दिया। तो यहाँ पे एमपी सेट वाले भी ये यहाँ पे कहने लगे कि हमें भी यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, और यहाँ पे उनको मौका मिला गया और यहाँ पे डेट उनके लिए बढ़ा दी गई थी और उनके लिए भी पोर्टल यहाँ पे ओपन कर दिया गया था। ये इन्होंने एमपी सेट के बारे में बताया। आगे हम देखेंगे कि उस तरह से एमपी लोक सेवा आयोग भी पोर्टल खोलकर 5 वर्ष के अंतराल से हो रही सहायक प्राध्यापक परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान करे। तो फ्रेंड देखिए, इस बात से तो मैं आपसे कमेंट में जवाब देना चाहता हूँ कि ये क्या सही कर रहे हैं कि कोई सी भी एग्ज़ाम हो उसको 5 साल में लेना, यानी कि चुनावी माहौल में लेना है। तो फ्रेंड ये तो पूरी तरीके से गलत है कि मतलब आपका चुनाव आएगा तब आप एग्ज़ाम लोगे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर पहले निकली थी 2017 में, और अब उस समय भी चुनाव थे, और अब 2023 में निकले थे, उस समय भी चुनाव है। तो क्या हर बार चुनाव में ही क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम निकलेगी? और भी एग्ज़ाम है, जैसे चुनाव आते हैं एग्ज़ामें सारी ओपन हो जाती है, चुनाव खत्म, एग्ज़ामें ख़त्म हो जाती है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? इसके बारे में कमेंट में आप मुझे इसका जवाब दीजिए। क्या ये 5 साल में ही होना चाहिए या हर साल इनकी एग्ज़ाम लेनी चाहिए? और फ्रेंड एक बात और कहना चाहते हैं, जैसे CSIR नेट और UGC नेट साल में 2 बार होती है, तो क्या MP सेट भी 5 साल में 1 बार होगी? MP सेट कम से कम आप साल में 2 बार ना लो तो 1 बार तो आपको लेना चाहिए। इसके बारे में आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हो, इसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो आगे हम बढ़ देंगे इसमें। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बहस के दौरान हाईकोर्ट को अवगत कराया गया कि सहायक प्राध्यापक के चयन के लिए परीक्षा तिथि पूर्व में 3 बार बढ़ाई गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, और यहाँ पर बता दें नवंबर में तिथि इसलिए बढ़ाई गई थी ताकि राज्य स्तरीय परीक्षा यानी कि MP सेट चयनित अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल किया जाए। जैसा मैं आपको पहले बता चुका कि ये जो एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हो रही थी सबसे पहले नवंबर में हुई थी, उसमें MP सेट के कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे और उनको यहाँ पे फॉर्म भरने
का मौका मिला था और विंडो फिर से ओपन हुई थी। ठीक है, तो ये एमपी सेट वालों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आगे और देखेंगे इसमें। अब आगे आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलने वाले हैं, तो देखिएगा फ्रेंड। यहाँ पे जैसा कि लिखा है, सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा की तिथि 3 मार्च 2024 को निर्धारित की गई थी, लेकिन विगत वर्ष से इसे फिर से अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दिया गया है। इस स्थिति के मद्देनज़र हाईकोर्ट के सुनवाई के बाद आदेश जारी कर दिया। यदि मध्य प्रदेश शासन ने 31 मार्च 2024 के उपरांत सहायक प्राध्यापक की चयन परीक्षा आयोजित करता है तो यहाँ पे याचिकाकर्ताओं सहित समान प्रकृति के अन्य अभ्यर्थियों को यहाँ पे शामिल किया जाए। तो जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि मैं आपको डेट भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि उन्होंने कौन से डेट यहाँ पे जारी की थी। तो जैसा कि मैंने आपको डेट का बोला था यहाँ पे कि डेट यहाँ पे जारी कर दी 31 मार्च 2024 के उपरांत अगर असिस्टेंट प्रोफेसर चयन परीक्षा आयोजित करता है, अगर यहाँ पे 31 मार्च तक अगर आयोजित करता है तो याचिकाकर्ताएं सहित समान प्रकृति के अन्य अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। तो फ्रेंड ये जो अन्य लिखा ना, अन्य अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए, इसका मतलब है कि यहाँ पे जैसे जो समान कैटेगरी जैसे नेट है, सेट है और पीएचडी, ये समान कैटेगरी में आते हैं, तो इनको यहाँ पे आवेदन करने का यहाँ पे मौका मिल सकता है। ये इसको हम कह सकते हैं, पर यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, पर इतना हम कह सकते हैं क्योंकि इनका इस बात का मीनिंग ये बता चाह रहा है कि समान प्रकृति के अभ्यर्थियों को यहाँ पे शामिल किया जाए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो दिसंबर 2023 जो रिज़ल्ट आया था, मतलब जो दिसंबर 2023 की जो एग्ज़ाम हुई थी नेट की, वो ना जून में 2024 में इसका रिजल्ट आया था जनवरी में, तो उन कैंडिडेट को भी यहाँ पे मौका मिल सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। 100% श्योर नहीं है, बाकी इस लाइन का मीनिंग तो यही होता है कि यहाँ पे समान प्रकृति के अभ्यर्थियों को यहाँ पे शामिल किया जाए। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आपको यहाँ पे पूरी डिटेल समझ में आ गई। तो फ्रेंड कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे करिएगा, और फ्रेंड इस टाइप के वीडियो देखने के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।